दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा बट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। आपको करना क्या है, देखो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आप एक चीज सीख लो, परसेंटेज का 100। ये 100 को सीख लो आप। अगर आप इसको सीख लिए तो आप परसेंटेज का हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये 100% होता क्या है इसको आप समझो। ये होता है आपका जिस नंबर की बात हो, मतलब जिसकी बात हो रही होगी वो आपका 100% हो जाता है। जैसे मान लो क्लास में हमारे 500 बच्चे हैं, उनमें से 20% बच्चे पास हुए, तो यहाँ पर आपके 500 टोटल बच्चे कितने हैं, 500, तो आपका 100% कितना होगा, 500। इसी तरह अगर क्लास में 400 टोटल बच्चे हैं, उनमें से 50% पास हुए या फेल हुए, अब आपका 50% तो आपका जो होगा, बट 100% कितना होगा, 400, क्योंकि जो मेन नंबर है जिसका परसेंटेज होता है, क्योंकि 400 में से तो पास हो रहे हैं 20% या 30%। इसी तरह समझ लो एक गांव की जनसंख्या है जिसमें मान लो 5,000 लोग रहते हैं, उनमें से 10% बच्चे हैं, 20% स्त्री है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा ना। तो यहां पर भी आप ध्यान से देखो, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5,000, तो आपका जो 100% होगा वो कितना होगा, 5,000। जो 100% क्या होता है, जो मेन वैल्यू होती है जिस पर सब कुछ चलता है। जैसे 10% आ रहे हैं, किसका 10%, 5,000 का। 20% स्त्रियां, किसकी, 5,000 की। तो ये 5,000 ही आपका कितना होगा, 100%। ऐसे ही देखो क्वेश्चन में कह रही है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और 510 लड़कियां हैं, तो आपसे कह रहे हैं लड़कों की संख्या बताइए। अब यहां पर क्या है, हमको ना 100% पता नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमको कॉलेज में कितने लोग हैं ये नहीं पता। अगर हमें कॉलेज में इसमें कह देते कि कॉलेज में आपके 1700 लोग हैं, तो आपका 1700 क्या होता है, आपका 100%। बट यहाँ पर आपको कॉलेज में टोटल कितने लोग हैं ये नहीं कहा गया है, आपसे कहा गया 70% लड़के। हम क्या लेके आएंगे, 70% लड़के जो पास हुए ना, वो 70% लड़के। आपको ये 70% जो लड़के हैं इनके ही नंबर बताना होगा, ये कितने लड़के हैं। और आपसे कह रहे हैं कि 510 लड़कियां हैं। अब देखो सवाल में आपको आधा बताया है और आधा आपको सवाल को घुमा दिया है। आप बताइए, आपको 70% जब लड़कियां हैं, सॉरी लड़के हैं, और टोटल आपको पता है कितना होता है, 100%। जब टोटल 100% होता है उसमें 70% तो लड़के लड़के हैं, तो लड़कियां जो हुई है 510, ये कितने परसेंट होंगी, ये आपके 30% होंगी। सिंपल सा है, ये आपको माइंड करना पड़ेगा। और ये सब कैसे आप कर पाओगे, जब आपको पता होगा 100%, क्योंकि टोटल जो होता है वो हमारा कितना होता है, 100%। और जो टोटल पॉपुलेशन होती है या लोग होते हैं उसको हम कहते हैं 100%। अब यहाँ पर 70% लड़के हैं, तो कितने परसेंट बचे हमारे, 30%, तो 30% क्या होंगी, लड़कियां। अब लड़कियां आपको कितनी कहा गया, 30%, 510 लड़कियां। यहां से आप निकाल सकते हो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 1% की वैल्यू 30 का डिवाइड करके। जब हम 30 का डिवाइड देंगे तो 30 का डिवाइड 30 में 1 बार जाएगा, और यहां पर आप 30 कर दोगे, 3 सत्ते 21, और 30 का आप डिवाइड दोगे इसमें, जीरो से आपकी जीरो कट हो जाएगा, और आपका 3 का डिवाइड जाएगा 51 में 17 बार। तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आ रही है, 17 लड़कियां। ठीक है, तो यहां पर हमको पता चला है कि 1% का मतलब क्या है, 17 लोग। फिर से सवाल को समझ लो, देखो टोटल जो होता है, टोटल होता है आपका 100%, और 100% जो होता है ना वो आपका टोटल पॉपुलेशन या टोटल लोग जो होंगे वो होता है 100%। बट क्वेश्चन में आपको 100% नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, 70%। 70% लड़के हैं और लड़कियां अब कितनी बची हैं, क्योंकि टोटल तो 100 होते हैं, 100 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो 30% लड़कियां हुई है। ये आपको माइंड करना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा कि 510 लड़कियां तो है, बट ये कितने परसेंट है, 30%। तो 30% से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे कि 1% में कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि जैसे मार्केट में आप कोई चीज लेने जाते हो तो आपको हमेशा 1 पीस का ही रेट बताती है। 1 पीस से क्या होता है, आपको जितने पीस चाहिए उसका आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ पर हमको 70% निकालना है, तो 70% के लिए हमें क्या करना, क्या पड़ेगा, हमको 1% की वैल्यू पता होना चाहिए। और 1% की आप कैसे निकालोगे, 30% आपको पता है 510, और 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो, कोई भी जब हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड का मतलब ही होता है एक की वैल्यू निकालना। जैसे मान लो आपको 50 पेन आ रही है आपकी,
50 पेन आपकी आई है 250 की। अगर आप 50 के डिवाइड लगा दोगे 250 में तो आपको कितनी बार गया, 5 बार। तो ये क्या निकल के आया, एक पेन का रेट। तो जो डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब ही होता है एक की वैल्यू, जब आपको एक की वैल्यू निकालनी हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम 30 के जब डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 17। अब आपसे कितने लड़के, 70%, तो एक में हम 70 का मल्टी कर देंगे। इस तरीके से आपको 70% की वैल्यू आएगी 119, और जीरो, ये आपकी जीरो आ गई। और 70% कौन है, लड़के। तो इस तरीके से लड़कों की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1190। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो सारे इजी होते हैं। आपको करना क्या है, बस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है और सवाल को बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर घुमा दिया है, आपको 70% की लड़के बता दिया। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट कह देते 30% 500 लड़कियां हैं, इन्होंने 30% नहीं बोला, इन्होंने क्या बोल दिया है, 510 लड़कियां हैं। तो यही आपको माइंड करना पड़ेगा कि सवाल को कहाँ पर घुमाया, और बाकी सब सवाल बहुत इजी होते हैं। देखो आप कितना इजी है ये। ठीक है दोस्तों, ओके।